फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की व्हाइट हाउस में अमेरिकी सदर और काबीना से अहम मुलाकात। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात आज अमेरिका में ईस्टर्न वक्त के मुताबिक दोपहर 1 बजे यानी पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 10 बजे के करीब होगी। इसी से मुतालिक हम मजीद मालूमात हासिल करेंगे। नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ जफर हाशमी ने हमें ज्वाइन किया। जफर हाशमी, क्या मजीद डिटेल्स है इस मुलाकात से मुतालिक? जी, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो इन दिनों अमेरिका के दौरे पर हैं, उनकी व्हाइट हाउस में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और काबीना के अरकान जो है उनसे मुलाकात तय पा गई है। और ये तारीखी मुलाकात जो है वो आज अमेरिका में ईस्टर्न वक्त के मुताबिक दोपहर 1 बजे और यानी उस वक्त पाकिस्तान में रात के 10 बज रहे होंगे जिस वक्त ये मुलाकात जो है ये होगी। ज़राए का ये कहना है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के एजाज़ में ज़ोहराना भी देंगे और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का ये तारीखी दौरा पाक अमेरिका ताल्लुकात और आलमी सतह पर पाकिस्तान और पाकिस्तान की अस्करी क़यादत की पहचान की अक्कासी का मज़हर है। ज़राए ने कहा कि ये मुलाकात इलाकाई और आलमी इस्तेहकाम में कलीदी शराकत दार के तौर पर पाकिस्तान की अस्करी क़यादत के बढ़ते हुए एतमाद और अहमियत की निशानदही करती है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को भी भारतीय वफ्द से पहले व्हाइट हाउस में मदऊ करना अमेरिकी खारजा पॉलिसी में पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक तरजीह का एक वाज़े इशारा दे रही है। और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मुलाकात इस बात की गमाज़ी है कि अमेरिका इलाकाई इस्तेहकाम को बरकरार रखने में पाकिस्तान के किरदार से बखूबी वाकिफ है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा अमेरिका और सदर ट्रंप से मुलाकात पाकिस्तान का जनूबी एशिया में जो रीजनल स्टेबलाइजर के तौर पर जो है वो इस किरदार की जो है वो बहुत अच्छे तरीके से जो है वो वजाहत कर रहा है। और ये दोनों मुल्कों के दरमियान एतमाद को फरोग देने में और जो फौजी ताल्लुकात हैं, दिफाई शोबे में जो ताल्लुकात हैं उनको बढ़ाने में जो है ये बहुत अहम किरदार फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का जो दौरा है वो इस हवाले से बहुत अहम किरदार अदा करेगा। और इसमें बहुत सी चीज़ें जो हैं वो आज की मुलाकात जो है वो निहायत अहम है इस हवाले से। और इसमें जो है वो यकीनन दोनों मुल्कों के दरमियान दिफाई शोबे को फ़रोग देने में और एक दूसरे के तजर्बात से फ़ायदा उठाने में आज की मुलाकात जो है वो अहम किरदार अदा करेगी। जी सही। जफर हाशमी, ये भी बताइएगा कि एक दफ़ा से फिर हमने देखा है कि जो भारत की हरदर्मी है कि वो मुज़ाकरात की टेबल पे आने को तैयार नहीं है, सालसी मानने को तैयार नहीं है। आप समझते हैं कि ऐसी सिचुएशन में एक डायरेक्ट मौका मिलना पाकिस्तान को अपना मौक़िफ़ पेश करने का इसकी बड़ी ज़रूरत थी? जी बिल्कुल, देखें इस जब से ये आसिम मुनीर जो हैं उनके दौरे की अमेरिका दौरे की खबर आई थी उस वक्त से भारत के अंदर जो है बहुत खलबली मची हुई थी। और भारत इस बात पर बहुत सीखता था कि पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल हैं उनको अमेरिका के दौरे की दावत क्यों दी गई, उनको जो अमेरिकी फौजी परेड थी उसमें शिरकत के लिए जो है उसको देखने के लिए क्यों मदऊ किया गया। और यकीनन इससे पाकिस्तान का जो एक जो अहमियत है वो एक उजागर हो रही है और उजागर होकर जो है इसको भारत को जो है उसको एक तरह से दबाव का शिकार कर दिया गया है। और भारत को मुज़ाकरात की मेज पर लाने के हवाले से जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि वो मुज़ाकरात की मेज पर लाएंगे, वो सफर जरा निहायत आसान हो जाएगा। और पाकिस्तान जो है वो अब उस तरह से जो है वो भारत पाकिस्तान को ट्रीट नहीं कर सकेगा जैसे वो पहले करता आया था कि अपनी उसने हेजेमनी कायम करने की कोशिश की, अपने आप को बालादस्त कोशिश करने की कोशिश की और उसमें पाकिस्तान को जो है वो अहमियत नहीं दी जाती रही और मुज़ाकरात से जो है वो भारत मुसलसल इनकार करता रहा। लेकिन अब जो जफर, आप हेजेमनी की बात कर रहे हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अभी हमने देखा उसका इम्पैक्ट भी कि जब G7 इजलास होता है तो उसमें उस तरह पजीराई नहीं मिली, इग्नोर किया गया भारतीय वज़ीर आज़म को। और हमारे जो फील्ड मार्शल हैं उनकी पजीराई की ये सूरत हाल है कि डायरेक्ट मुलाकात हो रही है। आप समझते हैं कि जो हमने जो ताकत का तवाज़न है उसको चेंज किया है, ये उसकी वजह से है? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह जो ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस के बाद जो पाकिस्तान का किरदार सामने आया और जिस तरह से पाकिस्तान ने जो है वो बालादस्ती कायम की है भारत के ऊपर, आप देखें कि उसके बाद से भारत को मुसलसल आलमी सतह पर सुबकी का सामना है। और कहीं भी भारत जो है वो इस वक्त आलमी सतह पर मुख्तलिफ जो दुनिया के अहम ममालिक हैं उनके साथ वो जो है भारत के साथ खड़े दिखाई नहीं दे रहे। और इस वक्त यही सूरत हाल जो है इस बात की गमाज है कि भारत इस वक्त आलमी सतह पर तन्हाई का शिकार दिखाई दे रहा है। G7 ममालिक में जो कुछ भारत के साथ हुआ है वो सबके सामने है कि वहां पर भी भारत नरेंद्र मोदी जो है वो कहीं उनको कोई अहमियत मिलती जो है वो दिखाई नहीं दी और बिल्कुल नजरअंदाज किया गया नरेंद्र मोदी को इस मौके पर।
یہ ایک الگ بھارت کے لیے جو ہے شرمندگی کا باعث ہے، اور اس وقت یہی وہ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے بھارت کے اندر جو ہے وہ نریندر مودی اس وقت شدید دباؤ کا شکار ہیں، ان پر تنقید بھی ہو رہی ہے، ان سے سوالات بھی کیے جا رہے ہیں۔ بھارت کا ایک سنجیدہ ظفر ہاشمی آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا۔